अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह वाकया है फिरौन का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस रात फिरौन के ऊंचे राजमहल के अंदर एक अभूतपूर्व खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी डर, हिम्मत और गहरे दुख का मिश्रण थी। बीवी आसिया फिरौन की पत्नी होने के बावजूद जिनके दिल में ईमान की रोशनी जल रही थी। आखिर क्या हुआ फिरौन जलिम के साथ? अल्लाह ने आखिर क्यों नहीं दिया उसे हिदायत? इस वीडियो में पूरी वाकया जानेंगे। वो अपने पाले हुए बेटे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को चुपके से विदा कर रही थी। एक लंबे और गर्म जोशी भरे गले मिलने के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम राजमहल की छाया छोड़कर रात के अंधेरे में चलना शुरू हुए, बीबी आसिया तब महल की ऊंची खिड़की या दरवाजे के पीछे खड़ी छलकती आंखों से केवल उनके जाने के रास्ते की तरफ देखती रहीं। हर कदम, हर साया जैसे उनके दिल पर गहरी लकीर खींच रहा था। काफी देर बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम नजर से ओझल हो गए, तब बीबी आसिया ने दिल चीर देने वाली एक लंबी सांस ली। इस सांस में मातृत्व की चिंता, ईमान की मजबूती और एक असीम भरोसा मिला हुआ था। आंसू भरी आंखों से उन्होंने परम कृपालु अल्लाह से विनती की, हे माबूद, इस वक्त तुम्हारा ये बंदा पूरी तरह रिश्तेदार और साथीहीन है। इस विशाल दुनिया में वो अकेला है। मैंने उसे तुम्हारे हाथ में सौंप दिया। हे सर्वशक्तिमान, तुम इसे हर खतरे और मुसीबत से बचाओ और इसके मकसद को पाने में मदद करो। अगले दिन सुबह जब राजमहल दिन की रोशनी से रोशन हुआ, ठीक तभी वो चरम क्षण आया। मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी की खबर पाकर फिरौन के कहने पर शाही महल में कुछ हथियारबंद गुस्से वाले लोग आ पहुंचे। वे मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के इरादे से उनके सोने के कमरे में दाखिल हुए, लेकिन कमरा खाली था। उस कमरे में मूसा अलैहिस्सलाम को ना पाकर वे राजमहल के हर कोने, हर कमरे को, यहाँ तक कि हर ओट को खंगालने लगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिफाजत में थे, इसलिए उनकी सभी कोशिशें नाकाम हुईं। आखिरकार निराश होकर वे बादशाह के पास गए और बोले, बादशाह, हमने महल में हर गुप्त जगह ढूंढ ली, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का कोई निशान नहीं मिला। हमें लगता है आपके डर से वो किसी दूसरी जगह भाग गया है, जिसकी खबर हमें अभी तक नहीं मिली है। उनकी ये बात सुनकर फिरौन को ये समझते देर न लगी कि ये उसकी पत्नी बीबी आसिया का ही काम है। उसके मन की गहराई में शक का बीज था, जो अब विशाल पेड़ बन गया। फिरौन को यकीन हो गया कि आसिया ने या तो मूसा अलैहिस्सलाम को छिपाया है या उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में मदद की है। क्रोध से आग बबूला होकर फिरौन ने तुरंत अपनी हथियारबंद सेना को आदेश दिया, तुम एक पल की भी देरी न करो और राज्य में हर जगह आदमी लगाओ। हर रास्ते, हर बस्ती में उसकी तलाश करो। किसी भी तरह मूसा को ढूंढना ही होगा। उसे जिंदा या मुर्दा मेरे सामने हाजिर करो। फिरौन की बात मानकर उसकी सशस्त्र सेना मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में चारों तरफ पागलों की तरह निकल पड़ी। उधर देश की सरहदें पहले से ही सख्त फौजी पहरे में थीं, लेकिन अल्लाह की असीम रहमत जब किसी बंदे की मददगार होती है तो दुनिया की कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के फजल से एक किप्ती यानी मिस्र के निवासी का भेष बदलकर फिरौन के सैनिकों की आंखों में धूल झोंकते हुए बिना किसी परेशानी के मिस्र की सरहद पार करके सुरक्षित मंजिल मदियन पहुंच गए। फिरौन की सशस्त्र सेना जब मिस्र में हर जगह तलाश करने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम की कोई खबर या निशान ना पा सकी, तब वे खाली हाथ फिरौन के राजमहल लौटे। इस विफलता के कारण मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करने के शक में फिरौन के गुस्से का शिकार बीबी आसिया हुई। फिरौन पहले ही आसिया पर गुस्सा और संदिग्ध था, अब वो उस पर और भी ज्यादा नाराज और क्रोधित हुआ। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बीबी आसिया के राजमहल में आने के बाद से फिरौन के साथ उनका दाम्पत्य जीवन काफी खुश और शांत चल रहा था। पति पत्नी के बीच सांसारिक किसी भी मामले में कोई पारिवारिक अशांति या मनमुटाव नहीं था। आसिया के आने के बहुत दिन गुजर चुके थे और इस दौरान वो 7 बच्चों की मां बन चुकी थीं। लेकिन जो सच छिपा रहता है वो एक दिन सामने आना ही होता है। इसके बाद एक दिन गहरी रात में जब राजमहल गहरी नींद में था, ठीक उसी वक्त फिरौन ने सुना आसिया अपने सोने के कमरे के अंदर बैठकर परम प्रभु से गहरी दुआ कर रही हैं और कह रही हैं, हे दयालु, तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके मकसद को पाने में सफल कर दो और हर तरह की मुसीबत और रुकावट से बचाओ और मेरे शौहर फिरौन के इस झूठे घमंड और अहंकार को चूर चूर कर दो और देश के कमजोर लोगों को तुम्हारे सच्चे और सही रास्ते पर लौटने की तौफीक दो। दुआ की ये बातें फिरौन के कानों में पड़ते ही उसे ये समझते देर न लगी कि उसकी अपनी महल के अंदर उसकी पत्नी उसके खिलाफ किसी और शक्ति की पूजा कर रही है
और मूसा अलैहिस्सलाम का पक्ष ले रही है। आसिया का ईमान अब कठिन परीक्षा के सामने आ गया। आसिया की ये गुप्त दुआ सुनकर फिरौन और सब्र नहीं रख पाया। उसने उग्र रूप धारण करके उसी वक्त आसिया के घर में दाखिल हुआ और क्रोधित आवाज में बोला, आसिया, ये आखिरी बार है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार मैं तुम्हारे अपराध माफ कर रहा हूँ। बार बार मैं सावधान कर रहा हूँ, तुम वो नाम फिर मुंह पर नहीं लाना। लेकिन मेरी बात पर तुम ध्यान नहीं दे रही हो। मेरे आदेश की कोई कीमत तुम नहीं दे रही हो। तुम मेरे घर में रहकर मेरा अन्न खाकर पाली गई हो और मुझे ऐसा अपमान करने की हिम्मत और गुस्ताखी तुमने किससे हासिल की है? अब मैं ये देखूंगा अब तुम्हें मेरी सजा से कौन आकर बचाता है। तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे साथ मेरे नाफरमान बेटों को ही अंधेरी कोठरी में बंद करके तिल तिल कर सजा देकर मारूंगा। तब तुम समझोगी फिरौन के आदेश का पालन करने की कीमत कितनी ज्यादा है। इस तरह गरज कर फिरौन बीबी आसिया के घर से बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह फिरौन ने अपने कुछ अनुचरों को आदेश दिया, तुम मेरी नाफरमान बेगम और उसके बेटों को गिरफ्तार करके जेल की अंधेरी कोठरी में डाल दो। फिरौन का ऐसा आदेश सुनकर उसके अनुचर सभी से हर उठे। वे सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि बीबी आसिया जैसी सती महिला और उनके बेटों जैसे नेक लोगों पर बादशाह की ऐसी क्रूर सजा का आदेश उनकी कल्पना से भी परे था। इसलिए वे जहाँ थे वहीं खड़े रहे, एक कदम भी नहीं हिले। फिरौन इस बार उन पर गरज कर धमकाने लगा और बोला, मेरे आदेश का पालन करने में इतनी देरी क्यों? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त मेरे आदेश का पालन करो। अनुचर इस बार मजबूर होकर बीबी आसिया और फिरौन के 7 बेटों को अंधेरी काल कोठरी के सबसे बदतर कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद फिरौन के कहने पर उन्होंने जेल के अंदर बहुत गंदा मैला और गली हुई लाशें रख दी। इसके अलावा कैदियों का खाना पानी भी बंद कर दिया गया। फलस्वरूप भूख प्यास की तकलीफ के साथ असहनीय बदबू की जलन मिलकर कैदियों की जान हलक में आ गई। बीबी आसिया की गोद में उनका एक दूध पीने वाला शिशु था। वह भूख प्यास से बेचैन होकर हाथ पैर फेंकने लगा और बाकी सभी पेट में भयानक बदबू से लगभग पागल होकर बार बार उल्टी करने लगे। उल्टी के साथ अंदर की आंतें बाहर आने की नौबत आ गई। इस तरह कठोर सजा के बीच लगभग 2 हफ्ते गुजर गए। फिर एक दिन बादशाह का मंत्री हामान आकर कैदियों को बाहर निकाला और बीबी आसिया से बोला, बेगम, आप हमारी परम श्रद्धा और भक्ति के पात्र हैं। काफी बुद्धिमती और विदुषी महिला हैं। आपको उपदेश देने की योग्यता मुझ में नहीं है, लेकिन आपकी और आपके बेटों की इस बुरी हालत से परेशान होकर मैं आपके पास अनुरोध लेकर दौड़ा आया हूँ। वो ये है कि आपके शौहर खुद को खुदा होने का दावा कर रहे हैं। राज्य की प्रजा उनके उस दावे को मानकर उनकी इबादत भी कर रही है। ऐसी हालत में आप उनकी बेगम होकर और ये उनके बेटे होकर अगर उनके उस दावे को अस्वीकार करते हैं तो इससे ज्यादा उनके लिए अपमान और अशांति और क्या हो सकती है। कम से कम उनका ये अपमान और दिल की बेचैनी दूर करने के लिए आप उनकी मन की इच्छा पूरी करें, उन्हें खुदा मान लें। खासकर स्त्री धर्म शौहर को संतुष्ट करना होता है। वो करने में अगर किसी काम से खुद का विवेक नाफरमान होता है, मैं कहता हूँ फिर भी वो करना चाहिए। ऐसी सूरत में न्याय अन्याय की सारी जिम्मेदारी शौहर पर ही आती है। आप एक बार सोचिए, अगर ऐसा होता तो आज आपको ऐसी मुसीबत झेलने की जरूरत नहीं थी। और इसलिए मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप बेवजह अपनी मर्जी से ये भयानक तकलीफ न सहें और शौहर की इच्छा पूरी करें और दोबारा उस सुख के महल अंदरूनी कमरों में लौट जाइए। तब मंत्री हामान के इस अनुरोध के जवाब में आसिया ने कहा, वजीर हामान, तुम ऐसा अनुरोध फिर कभी मेरे सामने उच्चारण मत करना। तुम जानते हो मुझे अपनी जान के लिए जरा भी मोह नहीं है। तुम मुझे और मेरे इन धर्म प्रेमी बेटों को जितनी कठोर सजा दे सकते हो दे दो। हम तुम्हारे बादशाह की अन्यायपूर्ण मांग और पाप की इच्छा को हरगिज नहीं मानेंगे। तुम बेवजह यहाँ देरी ना करो और चले जाओ। ये सुनकर वजीर हामान निराश होकर वहां से चला गया। इसके बाद हामान ने फिरौन के पास जाकर बीबी आसिया की इस दृढ़ता की बात उसे बताई। फिरौन ने देखा आसिया की गुस्ताखी अभी भी कम नहीं हुई है, वो अभी भी सीधी नहीं हुई है। इससे बादशाह के मन का जिद और बढ़ गया। किसी भी तरह पत्नी और बेटों को अपने सामने झुकने पर मजबूर करने के लिए वो और भी भयंकर हो उठा। इसलिए फिरौन ने तुरंत अपने जेल के पहरेदारों को राजमहल में बुलाया और उन्हें आदेश दिया, तुम रोजाना कैदियों को लंबे समय तक चाबुक से जोरदार तरीके से मारोगे और रात में ताकि वे फर्श पर सो न सके इसलिए उनके दोनों हाथों में रस्सी बांधकर छत से हवा में लटका दोगे ताकि उनका जिस्म जमीन को न छुए। बादशाह फिरौन का एक क्रूर आदेश तुरंत मान लिया गया। पहरेदारों की निर्दय सजा और मारपीट से आसिया के कमजोर बेटे दिल फाड़ देने वाली चीखें निकालने लगे, लेकिन किसी भी जगह से कोई इंसान आकर उन्हें इस भयानक तकलीफ से बचा नहीं सका। फिर भी अल्लाह की क्या अद्भुत मर्जी, उन्होंने इस असहनीय सजा के बीच भी अपना ईमान मजबूत रखा।
उनके मन में जरा भी कमजोरी दिखाई नहीं दी। बीबी आसिया को शोहर के आदेश पर जेल के फर्श पर लिटा दिया गया और उनके सीने पर भारी पत्थर रखवा दिया गया, जिसकी वजह से उनकी सांस लगभग रुकने लगी थी। लेकिन इसमें भी उन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। लेकिन एक बार आसिया की आंखों के सामने उनके बेटे पहरेदारों की मार से जख्मी होकर हाथ पैर फेंकने लगे। वो देखकर आसिया अपने आंसू रोक नहीं पाई। बेटों ने उन्हें देखकर कहा, अम्मा आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? आसिया ने कहा, बच्चों, तुम्हें ऐसी तकलीफ में देखकर मेरा दिल सह नहीं पा रहा था, इसलिए मेरी आंखों में 2 बूंद आंसू आ गए। माता आसिया की ऐसी बात सुनकर उनके बेटों ने कहा, अम्मा हमें तकलीफ कितनी भी हो उसमें क्या है, हम यकीनन मानते हैं ये अस्थायी तकलीफ कुछ भी नहीं है। इसमें अगर हमारी जान भी चली जाए तो जाए, लेकिन ये तकलीफ सहकर अगर हम अपना ईमान बचा पाएं तो परलोक में दयालु प्रभु की कृपा हमें जरूर मिलेगी। बेटों के ऐसे मनोबल और विश्वास को देखकर बीबी आसिया अत्यंत खुश हुई और इस बार उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकल आए। अचानक इस पल आसिया को फिर कोई बात याद आई। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर उनके बेटों ने कहा, अम्मा आप फिर क्यों रोई? वो दुख इतना भयानक है, कहूंगी तो तुम भी वो समझ पाओगे। मेरा वो दुख ये है कि मैं तुम्हारे पिता को पाप के रास्ते से वापस नहीं ला पाई, मौत से पहले उन्हें नेक रास्ते पर चलता हुआ नहीं देख पाई। तुम्हारे पिता की इस पाप की कहानी सुनकर दुनिया के लोग हमेशा उन्हें धिक्कार देंगे और परलोक में उन्हें इस महापाप के बदले हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में जलकर राख होना पड़ेगा। ये मेरे लिए कितना बड़ा दर्द है, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती। माँ की बात सुनकर बेटों ने कहा, अम्मा इसके लिए ऐसा दुख करके क्या फायदा होगा? दुनिया में आकर जो जैसा काम करेगा परलोक में उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। जिसके भाग्य में जो लिखा है वो जरूर होगा, इसलिए अफसोस करना बेकार है। फिरौन अपनी पत्नी आसिया और बेटों पर कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, उन्हें जान से मारना उसका मकसद नहीं था। अगर होता तो वो बहुत पहले ही उनकी जान ले सकता था। उसकी जिद्दी मन की चाहत थी कि वो असहनीय अत्याचार करके और जान से मारने का डर दिखाकर उनसे अपनी मांग मनवा ले और इस तरह उन्हें हराकर अपने दिल को संतुष्ट कर ले। इस उम्मीद में वो नाकाम होकर भी पूरी तरह हिम्मत नहीं हारा। उसने मंत्री हामान को निर्देश दिया, रोजाना एक बार जाकर वो आसिया के मन बदलने की कोशिश करता रहे। एक दिन बादशाह फिरौन और उसका वजीर हामान जेल के अंदर दाखिल हुए और एक खास कमरे से आसिया को बाहर लाए और उससे कहा, माननीय बेगम साहिबा, मैं कई बार आपके पास आया हूँ और बहुत सी बातें कही हैं। आज आखिरी दिन है, मैं उसी मकसद से फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमती और काफी समझदार हैं, फिर भी आज मैं आपको 2 बातें और कहना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी गुस्ताखी माफ करना। देखिए, पत्नी के लिए पति असीम सम्मान का पात्र होता है। पति का कोई भी हुक्म मानना ही पत्नी का काम है और उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पति के दिल को ठेस पहुंचे। जब आपके पति अल्लाह कहलाकर ही खुश होते हैं तो आपको ये जरूर मानना चाहिए, जिसे देश का हर आदमी अल्लाह मान रहा है उसे आप अल्लाह मानने से क्यों इनकार कर रही हैं? आप अपनी आंखों से देख रही हैं, सिर्फ आपकी वजह से आपके ये बच्चे भी कठोर सजा भुगत रहे हैं। अगर आप अपना मन बदलती तो ये भी तुरंत आपका रास्ता अपना लेते। इसलिए मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, आप अपना इरादा बदलकर अपनी तकलीफ दूर करें और अपने बच्चों की जान भी बचाएंगे। उसकी बात सुनकर आसिया ने कहा, वजीर हामान, तुम ऐसी गुजारिश फिर कभी मेरे सामने न दोहराना। मैं झूठ को किसी भी तरह सच नहीं मान सकती, इसलिए तुम मुझे ये मत कहो। मैं विश्व के रचने वाले महान प्रभु की इबादत करती हूँ। जब तक जिंदा रहूंगी मन से और जान से वही करूंगी। कोई भी हालत मुझे इस रास्ते से नहीं हटा सकती। शौहर, आप जो भी सोचें, जान के डर से मैं जरा भी नहीं डरती। बेटों के साथ आपका बर्ताव भी मुझे हिला नहीं सकता। अगर आप अपनी इस नाइंसाफी से बाज नहीं आए तो जल्द ही आप पर अल्लाह का कहर टूटेगा और आप किसी भी तरह उस कहर से बच नहीं पाएंगे। इसलिए मैं अभी भी आपसे अनुरोध कर रही हूँ, अपनी भलाई और फायदे के बारे में सोचते हुए आप अभी भी सत्य और सही रास्ते पर लौट आइए। बीबी आसिया की इस दृढ़ बात को सुनकर भी वजीर हामान ने एक बार और कोशिश की। उसने कहा, बेगम साहिबा, आप एक बार के लिए बादशाह को अल्लाह मान लीजिए। बदले में हम आपके लिए बादशाह के सिंहासन के पास हीरो का एक तख्त बनवा देंगे। आप उस पर बैठकर राज्य का शासन अपने हाथों में ले लीजिए। इसके अलावा मिस्र के हर घर में हम आपकी सोने की मूर्ति बनवाकर प्रजा को आपकी पूजा करने का हुक्म देंगे। हामान की ऐसी बातें सुनकर बीबी आसिया ने कहा, वजीर, ऐसी पाप भरी बातें फिर मुंह पर न लाना और मुझे इसका लालच भी मत दिखाना, बल्कि तुम अपने बादशाह का मन बदलने की कोशिश करो, नहीं तो तबाही यकीनी है, उसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। बादशाह फिरौन इतनी देर तक धैर्य से आसिया की बातें सुन रहा था। अब उसके धैर्य का बांध टूट गया। उसने कहा, हामान, तुम यहाँ से चलो। आसिया की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वो अभी भी अपनी पुरानी जिद पर अड़ी है। अब उसे सबक सिखाए बिना कोई रास्ता नहीं है। अब वो देखें उसकी जिद कितनी मजबूत है और मिस्र के शासक फिरौन की ताकत कितनी जबरदस्त है। मैं उसे और उसके बेटों को ऐसी भयानक सजा देकर जान से मार डालूंगा जो दुनिया में किसी ने कभी न देखी हो न कभी सुनी हो।
तुम एक बड़ी डेगची में तेल भरकर गर्म करो, फिर मैं उस आग जैसे गर्म तेल के अंदर एक एक करके उन्हें डालकर उनकी कड़ी सजा दूंगा। आसिया के सामने ये बात कहकर बादशाह फिरौन वहां से वजीर हामान को लेकर चला गया। बादशाह के फैसले पर विरोध करने वाला कोई नहीं था। वजीर हामान ने नौकरों के जरिए डेगची में तेल भरवाकर उसे गर्म करना शुरू कर दिया। फिरौन के इस शैतानी फैसले की बात उसके राज्य के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने सुनी। आसिया जैसी दयालु और गुणवान महिला उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वे सभी गरीब और दुखी कंगालों के लिए साक्षात मां जैसी थी। उनके स्नेह और दया से वंचित देश में कोई इंसान विरले ही था। वे सब आसिया जैसी महिला और उनके मासूम बेटों के इस भयानक अंजाम की बात सुनकर सिहर उठे। लेकिन बादशाह के इस फैसले की आलोचना या इसका विरोध करने वाला कोई भी इंसान पूरे मिस्र में नहीं था, इसलिए लोग बस स्तब्ध रह गए। लेकिन आसिया के कई शुभचिंतक आसिया के पास आकर कहने लगे, देखिए, हम अज्ञानी और कमक्ल हैं, आपको कोई सलाह दे उतनी योग्यता हमारी नहीं है, लेकिन हमने इतना समझा है कि अगर आप बादशाह का मन थोड़ा खुश कर देती तो आपके ये मासूम बच्चे बच सकते थे। आपकी अपनी जान की परवाह ना हो तो इन बच्चों की जान बचाने के लिए बादशाह को आप खुश कर दीजिए। कुछ लोगों ने कहा, हे बेगम, आप दिल से बादशाह को खुदा ना मानिए, लेकिन कम से कम मुंह से एक बार खुदा बोल दीजिए, फिर भी शायद बादशाह आप पर खुश होकर आप पर और आपके बच्चों पर मेहरबानी दिखाएंगे। इससे आपकी जान बच जाएगी और आपके बेटे भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। बीबी आसिया ने उनकी ये गुजारिश सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई टिप्पणी की। उस वक्त उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो किसी दूर की दुनिया की गहरी सोच में लीन है। इस दुनिया की चिंताओं, डर, आशा और इच्छाओं सबसे ऊपर उठकर हर तरह से आजाद हो गई हैं। देखते ही देखते भीड़ लग गई। सभी बादशाह की बेगम और बेटों की भयानक सजा का दृश्य देखने के उद्देश्य से शाही महल के मैदान में आकर इकट्ठा हो गए। लेकिन किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। भयानक खौफ और घबराए हुए मन से सभी चुपचाप और खामोश होकर इस दिल दहला देने वाले हादसे के होने के वक्त का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे वक्त करीब आ गया। इधर एक विशाल चूल्हे पर डेगची भरा तेल आग की गर्मी से खौल रहा था। बीबी आसिया और उनके बेटों को जेल से निकालकर डेगची के पास लाया गया। इस वक्त वजीर हामान एक बार आसिया के करीब आया और बोला, बेगम, आखिरी वक्त है, अभी भी समय है, एक बार सोच लीजिए, क्या आप अपना इरादा बदलेंगी? मैं आपसे अभी भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप एक बार के लिए बादशाह को अल्लाह बोलकर अपनी और अपने बेटों की अनमोल जान बचा लीजिए। मंत्री की गुजारिश के जवाब में आसिया ने अत्यंत धीमी और शांत आवाज में कहा, हामान, तुम बार बार मुझसे एक ही गुजारिश ना करो, मैं झूठ को किसी भी तरह सच नहीं मान सकती। ये कहकर उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआ की और कहा, हे माबूद, मैं जिंदगी के आखिरी मोड़ पर खड़ी होकर तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ, तो मेरे शौहर की गलती दूर करके और उसका अहंकार चूर करके उसे अपने रास्ते का मुसाफिर बना दो। फिरौन पास में बैठा हुआ था। उसने हामान से कहा, हामान, तुम उसे अभी भी किस लिए गुजारिश कर रहे हो? उसकी कोई भी बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो देखो, वो इस वक्त भी कैसी बातें कर रही है। तुम और बेकार वक्त जाया ना करो और अपना फर्ज निभाओ। तब हामान ने निर्धारित नौकरों को आदेश दिया। उन्होंने सबसे पहले आसिया के सबसे बड़े बेटे को पकड़ा और खौलते हुए तेल के अंदर फेंक दिया। उसी पल उसका शरीर आग जैसे गर्म तेल में भस्म होकर हवा में मिल गया। इसके बाद दूसरे बेटे को इसी तरह फेंका गया, उसका भी वही हाल हुआ। फिर तीसरे बेटे को फेंका गया, उसका हाल भी वैसा ही हुआ। इस तरह एक एक करके आसिया के 6 बेटों को खौलते तेल के अंदर फेंक दिया गया और उनके शरीर भस्म होकर धुएं की शक्ल में हवा के साथ उड़ गए। इस भयानक दृश्य को देखकर वहां जमा लोग हाय हाय करने लगे। डर और खौफ से उनके दिल थर थर कांपने लगे, लेकिन किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। अब केवल आसिया का सबसे छोटा बेटा बाकी था। वो दूध पीने वाला शिशु था। बच्चा माँ की गोद में बैठकर ही अपने भाइयों की इस आखिरी हालत को एकटक देख रहा था। हामान के आदेश पर जल्लाद उसे माँ की गोद से छीनने गया। शिशु ने तब दोनों हाथों से माँ को जोर से जकड़ लिया। जल्लाद ने बहुत खींचातानी की, लेकिन उसे माँ की गोद से छुड़ा नहीं पाया। माँ ने बेशक उसे अल्लाह का नाम लेकर छोड़ दिया था, लेकिन निर्दयी हाथ शायद लकवाग्रस्त हो गए थे और इसीलिए वो माँ की गोद से बच्चे को छुड़ा नहीं पाया। तब फिरौन उठा और आसिया के पास जाकर बच्चे के चेहरे की तरफ देखकर दोनों हाथ फैलाए। मासूम नासमझ बच्चे ने शायद सोचा कि उसकी माँ ने तो उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसके पिता उसे किसी भी हालत में उन राक्षसों जैसे इंसानों के हाथ नहीं सौंपेंगे।
इसी भरोसे में बच्चा पिता की गोद में कूद गया। हाय, क्या वो नासमझ बच्चा उस वक्त भूल कर भी सोच पा रहा था कि उसका पिता उसे लेकर इस पल जो नाटक करेगा वो महापापी इब्लीस को भी मात दे देगा। इब्लीस वो देखकर हैरान या शर्म से सिर झुकाए रहेगा। पत्थर दिल फिरौन के मन में अपने मासूम बच्चे की करुण निगाह देखकर जरा भी ममता नहीं आई। उसने बेटे को उसकी मां की गोद से हाथ में लिया और अपने हाथों से उसे खौलते तेल के अंदर फेंक दिया। तमाम चुप खड़ी जनता फिर से हाय हाय करने लगी। इस बार उनके साथ मिस्र के आसमान, हवा, पशु पक्षी, घास भी उसी आवाज में शामिल हुए। पल भर में उस मासूम लड़के का मक्खन जैसा कोमल शरीर खौलते तेल में भस्म होकर शून्य में मिल गया। ऐश्वर्य, प्रचुरता और ताकत के मोह में अंधे फिरौन ने आज जो ये दिल दहला देने वाली घटना की शुरुआत की, उसे पूरी मानव जाति जब तक इस दुनिया में रहेगी तब तक सिहरते हुए याद रखेगी और इस क्रूर कलंकित कहानी के नायक फिरौन को धिक्कारती रहेगी। अल्लाह पाक हम सभी को उनकी नाफरमानी और सभी तरह के गुनाहों से हिफाजत फरमाए। प्रिय दर्शक, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप आमीन लिखकर जरूर जाइएगा। तो ये थी आज की घटना। रोजाना नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सब अच्छे और सेहतमंद रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।